तो संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। BSTC 2025 के लिए राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास नंबर है 15। बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या पहले की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है आपके राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु लाडो रानी योजना, कौन सी योजना? लाडो रानी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2017 को, 1 नवंबर 2016 को, 22 जुलाई 2016 को या फिर 1 जनवरी 2017 को। आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है 22 जुलाई 2016 को लाडो रानी योजना का प्रारंभ किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? आपके हर टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन लाया जा रहा है। BSTC 2025 के लिए सपने वाले क्वेश्चन या आने वाला पैटर्न बताया गया कि इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 67.1, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 61.4, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 62 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके 67%। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है 67.1% है, वो राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 BSTC में सपने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 बार BSTC में आ रखा है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन जालरा पाटन, मंडोर, केशोरैन पाटन या फिर डीग। इसका आपके आंसर हो जाएगा आंसर जालरा पाटन। कौन सा? जालरा पाटन है, वो आपके घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। सीकर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। तो आपके ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है जैसलमेर, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये कथन किसने कहा था? आप वापस एक बार कथन दे सकते हैं, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये कथन किसने दिया था? आपके सामने 4 नाम दे रखे हैं, जमुना लाल बजाज, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी या फिर प्रताप सिंह बारट। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है केसरी सिंह बारट ने ये कथन कहा था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, 1919 ईस्वी में राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, वर्धा में, अजमेर में या फिर साबरमती में। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखा है वर्धा, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, बसीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? आपके सामने ऑप्शन रहा है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें दे रखा है विजय सिंह पथिक या माणिक्यलाल वर्मा या फिर जय नारायण व्यास। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो दूसरा दे रखा है विजय सिंह पथिक, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमारे इसी चैनल के द्वारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका नाम है संघर्ष क्लासेज। उसका हमारा मोटिवेशन है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतने कम टाइम में इतने क्वालिटी क्वेश्चन मिलने बहुत ही मुश्किल है, जो भी आपको एक पैटर्न के आधार पर दिए गए हैं। जो जिस तरह का पैटर्न, जिस टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन बनेगा, उस तरह की हमारी क्लासें बनाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 है, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब और किसके अध्यक्षता में हुई?
तो 1 अप्रैल 1938 बलदेव सिंह मेहता की अध्यक्षता में, या फिर 1 सितंबर 1938 बलवंत सिंह मेहता की उपस्थिति, या फिर मार्च 1938 माणिक्यलाल वर्मा की उपस्थिति, या फिर 1 अप्रैल 1938 भूरे लाल भैया की उपस्थिति में। तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 दे रखा है 1 अप्रैल 1938 कौन, 1 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की उपस्थिति या अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन विख्यात है, दिलवाड़ा, अजमेर, टोंक या फिर सिरोही। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है टोंक, वो आपके राइट आंसर हो जाएगा। बीएसटीसी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं और आएंगे, आप ध्यान रखें। नवाबों की नगरी को किस नाम से, नवाबों की नगरी किसको कहते हैं, टोंक को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पीटीटी में आ रखा है 2 से 3 बार, और बीएसटीसी में भी इस प्रकार के तो क्वेश्चन बनते ही। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है, दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़राय मंदिर को, किराडू मंदिर को या भंडदेवरा मंदिर को। इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है, किराडू के मंदिर को क्या कहलाते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ओल्ड पेपरों में आ रखे हैं, बीएसटीसी में इस पैटर्न के आधार पे पेपर बनाए जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो इनके ऑप्शन देखते हैं हमारे सामने। ऑप्शन रहा सीकर, दिल्ली, अजमेर या फिर मुंबई। तो इसमें से आपके राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है अजमेर, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो अजमेर शहर है वो आपके प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, वाद्य यंत्र में से आपके एक क्वेश्चन 101% आएगा। आप एग्ज़ाम देकर वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पेपर में वाद्य यंत्रों में से एक क्वेश्चन 101% मिला है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए देखा रखा है मंजीरा, ऑप्शन नंबर 2 रेखा है रमजोल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ढोलक, ऑप्शन नंबर डी रखा है खड़ताल। तो इसमें आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर लिखें, ताकि आपको याद रहे कि हमने आज क्या आंसर दिया, हमारा राइट आंसर आया है कि नहीं आया, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में मिले तो आप डायरेक्ट उस आंसर पर क्लिक करके समय की बचत करके अपने 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर 3 दे रखा है ढोलक, वो आपका क्या हो जाएगा, एक घन वाद्य यंत्र नहीं है। इसमें से मंजीरा है, रमजोल है, खड़ताल है, लेकिन ढोलक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रजामंडल में आपसे कम 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपकी स्थापना का सन या फिर किसने स्थापना की है, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस पैटर्न के आधार पर आपका पेपर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है 1931, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 1932, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपके 1933, ऑप्शन नंबर डी है जो आपके नेक्स्ट स्लाइड में है, जिसमें दे रखा है आपके सन 1934। यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके क्वेश्चन दे रखा है अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दिसंबर 1820 में, नवंबर 1820, जनवरी 1821 में या फिर नवंबर 1818 में। तो ऑप्शन नंबर जो आपके 4 दे रखा है नवंबर 1818 ईस्वी में, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर थॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था। 1616 ईस्वी में, 1619 में या फिर 1615 में या फिर 1617 में। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1615 में सर थॉमस
थॉमस रो राजस्थान आया था। BSTC 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे। BSTC 2025 में आपको पास कराने में और अच्छे मार्क्स लाने में ये क्लास हैं और ये चैनल और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा। संघर्ष क्लासें आपका धन्यवाद करता है।